अगर मुझको बिस्फी विधानसभा से मौका मिला बिस्फी की जनता की नुमाइंदगी करने का, तो स्टेडियम पहली प्रायोरिटी होगी मेरी। किसी कारण अगर मुझे मौका नहीं भी मिला तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनाउंस कर रहा हूं कि 3 साल यानी आज से शुरू कर दीजिए, 3 साल यानी 36 महीने के अंदर अगर मैं सरकारी पैसे से नहीं बना सका तो मैं अपने पैसे से ज़मीन खरीद के बिस्फी में एक स्टेडियम बना दूंगा, जो बिस्फी के युवा के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। मुझको आश्वासन भी दिया गया है कि इंडिया अलायंस के लिए काम करें, और मैं अपने आप को यकीन रखता हूं कि बिस्फी हमारे साथ आएगी, बिस्फी कांग्रेस के खेमे में जाएगी। एक बात आपने कहा कि अगर वो सीट आरजेडी को चली जाती है, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो विरासत की सियासत हावी है, विरासत की सियासत नहीं होनी चाहिए। आप बात करें कि दूसरे लोग, अगर एक परिवार के ही लोग हमेशा राजनीति करेंगे तो क्या दूसरे सोशल वर्कर सिर्फ ताली और थाली थोड़ी बजाएंगे? उनको क्या करना है? बगावत के मूड में है। मैं कोई बगावत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, लेकिन कोई भी लीडर, मैं विरासत की सियासत की बात कर रहा हूँ कि परिवार में अगर एक आदमी पॉलिटिक्स कर रहा है तो इसका मतलब सारे लोग पॉलिटिक्स करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे को मौका देंगे ना। आपने एक परिवार से तो देखा 10 साल में बिस्फी, और अभी 3 साल 5 साल तो लगभग होने जा रहा है मौजूदा विधायक को। अब देखिए क्या हालत है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? एक बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि शिक्षा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन अभी माइनॉरिटी का एक स्कूल बनने की बात हुई तो जो माननीय विधायक जी अभी मौजूद हैं उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की कि ये स्कूल हम यहाँ नहीं बनने देंगे। तो जो सत्ताधारी पार्टी, जो सत्ता में रहते हुए एक स्कूल यानी जो पढ़ाई का, शिक्षा का मंदिर है, उसको रोकने की बात करता हो, वो क्या विकास की बात करेगा? वो हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या बात करेंगे? जब शिक्षा के मंदिर को रोकने की बात अगर हो रही है तो वहाँ पे विकास लफ्ज़ खत्म हो जाता है। मैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। लगभग दुनिया के 67 देशों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, जिसकी एक मिसाल मधुबनी ज़िला का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी है, वो भी मेरा ही है। मैं क्रिप्स हॉस्पिटल का चेयरमैन हूँ। मकसद ये था कि बिस्फी में जो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि शिक्षा और चिकित्सा की हालत, सड़क की हालत जो ख़राब है, उसको कैसे ठीक किया जाए, असल मेन मकसद ये है। मैं जनता के बीच जा कर के जनता के ओपिनियन को समझने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम करने की कोशिश की थी कि जनता इसमें आए और अपनी अपनी बात रखे। जन संवाद का मतलब एक दूसरे की बात को सुनना और समझना। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारा मेन उद्देश्य कि किसी भी शहर को, किसी भी मोहल्ले को, किसी भी ज़िला को, किसी भी मुल्क को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है तो उसमें एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारे अंदर जीने का सलीका नहीं होगा, जीने का तरीक़ा नहीं होगा। हम कैसे अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हमें शिक्षित होना ज़रूरी है। हमारा मेन फोकस ये था कि हम गांव से लेकर के शहर तक ये कोशिश करें कि शिक्षा कैसे अपग्रेड हो। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज है कि बिहार में सबसे ज़्यादा IAS IPS होते हैं। रियलिटी ये है कि आप लोग अगर देखा होगा आपने रिपोर्ट, तो उसमें अब वो चीज़ नहीं रही। और UPSC क्वालिफाई करने वाला रेशियो अच्छा है हमारे पास, लेकिन बेसिक एजुकेशन जो है, हम लोग प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेजेस जो हमारे यहाँ हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस पे मेन काम करना है, और कहीं भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ही आगे बढ़ सकता है। आप रैंकिंग की बात करें तो हिंदुस्तान में मेडिकल में सबसे ऊपर एम्स है, इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे ऊपर IIT है, मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे ऊपर IIM है। ये सब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं। आपने देखा होगा कि लोग बड़े प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बच्चा IIT में एडमिशन हो जाए, एम्स में एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे का IIM में एडमिशन हो जाए। तो आप गौर करके देखिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के सरकारी में एडमिशन लेने की सोच रखते हैं आप। तो हमारा ये कंसर्न है कि जो भी पहले यहाँ नुमाइंदा है, जो भी लोग पहले चुनाव जीत के जाए हैं या जो पावर में हैं, जो सत्ता में लोग हैं, उनसे मैं अपील किया, मैंने उस स्टेज से भी और इस स्टेज से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो बिहार की हालत बहुत नहीं सुधरेगी। मैं स्पेशली बिस्फी विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि बिस्फी विधानसभा में जब मैं सर्वे कर रहा हूँ तो सरकारी स्कूलों पे कोई काम नहीं हो रहा है।
जबकि सरकारी स्कूल में बिल्डिंग फ्री होती है, टेबल कुर्सी वहाँ मौजूद रहता है, टीचर्स को कोई तनख्वाह नहीं देनी होती है, सिर्फ सिस्टम को ठीक करना है। तो हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि पहले से जीत के गए हुए हैं, उन लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों के साथ मिल के काम करें। अगर नीतीश कुमार के खोखले दावे को यकीन कर लिया जाए तो कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छी फैमिली के बच्चे, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए ज़रूर फिक्रमंद हैं, उसके लिए ट्यूशन भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है। तो नीतीश कुमार के दावे कंप्लीट खोखले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और चिकित्सा के क्षेत्र का भी वही हाल है।